इस पंडाल में कुल मिलाकर 3 तरह के लोग बैठे हैं, रोगी, भोगी और योगी। रोगी वो जो इस मैं रूपी व्याधि से ग्रसित हैं। भोगी वो जो इस दंश को कुछ तो भुगत चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ अंश बाकी हैं जो सफाई की मांग करते हैं। और योगी वो जो इस मैं रूपी व्याधि से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मैं समझती हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोग रोगी और भोगी श्रेणियों वाले ही हैं। ऐसा उन्हीं प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है जो अभी कुछ देर पहले आपसी मन मुटाव, खींचातानी को लेकर हमने खुद दिए। और रोगी और भोगी होते हुए हमारी स्थिति क्या है और कितनी गंभीर है, ये जांच लेना, जान लेना और जान लेने के बाद फिर उसे मान भी लेना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लेने के बाद ही उपचार भी संभव है और इस बात की संभावना भी कि हम अपने महाराज जी के सच्चे योगी शिष्य बन पाएंगे और उन अनुयायियों में शामिल हो सकेंगे। यही समझने के लिए आज का यह सत्संग जांच शिविर की भूमिका निभाएगा। इस जांच शिविर में कुछ विभाग हैं जो अलग अलग बीमारियों की आड़ में छिपे सूक्ष्म अहंकार को पहचानने में हमारी मदद करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले विभाग में, जो है सहनशीलता विभाग। इस विभाग में अपने मान अपमान की चिंता की जांच होती है। एक बार एक सेवादार भाई को महाराज जी ने किसी कारण से खूब डांट लगाई, वो भी सबके सामने। वो गुरु भाई हाथ जोड़े चुपचाप मुंह नीचे किए बैठे रहे। अब गलती की थी तो डांट का प्रसाद तो मिलना ही था। लेकिन हमारे भगवान जी भी आशुतोष हैं, यानी कि शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले। इसलिए जब उन गुरु भाई ने अपनी गलती में सुधार कर लिया तो महाराज जी ने प्रसन्नता का महाप्रसाद लुटाने में भी देर नहीं लगाई। तुरंत उन्हें अपने पास बुलाया और खूब पीठ थपथपाई। उन गुरु भाई ने भी मौका नहीं चूका और महाराज जी को प्रसन्नचित मुद्रा में देखते हुए अपने दिल की बात पूछ ही डाली। बोले, महाराज जी, जब आपको मेरी किसी गलती पर डांटना होता है तब तो आप सबके बीच में डांट देते हो, लेकिन जब शाबाशी देनी होती है तो कक्ष में बुलाकर देते हो। महाराज जी, क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता? जब आपको डांट लगानी हो तो आप कक्ष में बुलाकर डांट दिया करें और प्रसन्नता आप सबके बीच में व्यक्त कर दिया करें। उन्होंने सोचा था महाराज जी कहेंगे अच्छा ठीक है, लेकिन जैसे ही मुख ऊपर उठाया तो महाराज जी की जोरदार आवाज में कड़क उत्तर से सामना हुआ। महाराज जी बोले, बिल्कुल नहीं हो सकता, सबके बीच में ही डांटूंगा। अकेले में डांटूंगा तो अहंकार कैसे टूटेगा? निसंदेह इस दरबार में साधकता की निर्माण शैली में महाराज जी हमें जानबूझकर ऐसी परिस्थितियों से गुजारेंगे, क्योंकि इस दरबार में, इस पथ पर मान अपमान, पहचान और शान का कोई स्थान नहीं है। और इसलिए महाराज जी हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए बार बार विपरीत परिस्थितियों से गुजारेंगे। तब तक गुजारेंगे जब तक हम सहनशील बनना नहीं सीख जाते। वैसे इस संदर्भ में सांसारिक जगत से भी एक मार्के का उदाहरण मिलता है। मदर टेरेसा बहुत से गरीब और अनाथ बच्चों की देखरेख किया करती थी। एक बार उनके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। जब बच्चे भूख से रोने बिलखने लगे तो मदर टेरेसा पास वाले एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गईं और उन्होंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस दुकानदार से आग्रहपूर्वक कहा, कृपया मेरे बच्चों के लिए एक ब्रेड का पैकेट दान दे दीजिए।
उस दुकानदार ने उन्हें गली गली मांगने वालों की तरह समझकर खूब डांट पिला दी, लेकिन मदर टेरेसा ने पलटकर कोई बहस नहीं की, बस अपना हाथ यूं ही आगे बढ़ाए रखा। जब उस दुकानदार के कटु वचनों की वर्षा थमी, तब मदर टेरेसा ने एक बार फिर विनती की, कृपया मेरे बच्चों के लिए एक ब्रेड का पैकेट दे दीजिए। उस दुकानदार का पारा इतना बढ़ गया कि उसने सीधा मदर टेरेसा की हथेली में थूक डाला। अनुमान लगा सकते हैं मदर टेरेसा की क्या प्रतिक्रिया रही होगी। मदर टेरेसा ने उस थूक वाले हाथ की मुट्ठी बांधी, उसे पीछे किया और बिल्कुल विनम्रता से अपने बाहिने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोली, जो आपने अभी दिया वो मेरे लिए, लेकिन क्या आप मेरे बच्चों के लिए एक ब्रेड का पैकेट दे सकते हैं? कहते हैं कि वो दुकानदार शर्मसार हुआ मदर टेरेसा के चरणों में गिर गया था। अद्भुत, क्या कमाल की सहन शक्ति है कि अपने लक्ष्य के सामने किसी अपमान, किसी बेइज्जती की कोई परवाह नहीं। लेकिन हमें अपने लक्ष्य का चिंतन छोड़कर अपनी सारी चिंता रहती है। उसने हमें ऐसा सबके सामने बोल कैसे दिया, ये सोचकर हम बड़ा सा मुंह फुला लेते हैं और फिर या तो सारा काम करना छोड़ देते हैं या मिशन ही छोड़कर चले जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा और बहुत बार होता भी होगा कि कई बार ऐसा हमें सामने वाला व्यक्ति आपसी कॉन्वर्सेशन में या डिस्कशन में या एक नॉर्मल बातचीत में कोई बात कह देता होगा, शुद्ध भावना से ही और हमारे हित में ही कह देता होगा, लेकिन हमें वो बात चुभ जाती होगी, हर्ट कर जाती है। और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो समझ लेना होगा हमें कि ये प्रमाण है कि हमारे अंदर मैं का लेवल बहुत हाई है, क्योंकि ये जो चोट लगती है ना, ये इस मैं को ही लगती है। आत्मस्वरूप तो इससे बिल्कुल अलग है, उसको चोट लग ही नहीं सकती। और ऐसे में विड्रॉ कर लेना या फिर वापसी पलटकर रिएक्ट कर देना, ये दोनों ही साधकता के लक्षण नहीं हैं। साधकता का मार्ग तीसरा ऑप्शन है इनमें से, यानी कि सहन कर लेना, सहन करके उसको समझ लेना, समझ करके उस पर सुधार कर लेना और सुधार करके अपना उत्थान कर लेना। ये है असली साधकता की परिभाषा। खैर,